इसलिए अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो अलॉटेड कॉलेज है उसके ऊपर आपने बेहतर कॉलेज ही रखे हों और वो कॉलेज रखे हों जिनमें आप इजीली एडमिशन लेने का सोच सकें। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि कल आपके जो अलॉटमेंट्स थे वो रिलीज़ कर दिए हैं फर्स्ट राउंड के। तो जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट किया था उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज अलॉट हो चुके हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे कि भैया मैं अलॉटमेंट्स का ऑप्शन नहीं देख रहा। तो देखो, जिनको कॉलेज जनरली अलॉटेड नहीं होते हैं उनको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है, लेकिन जिनको कॉलेज अलॉट हो चुके होते हैं उनको अलॉटमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर आपको अलॉटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज अलॉट हो चुका होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो परेशान मत होइएगा कि मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा। वो आपको ऑप्शन तभी दिखेगा जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। तो इस राउंड में ना सही, अगले राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑप्शन आपको जरूर दिखेगा। तो ये जो ऑप्शन ना दिखने वाला डाउट था वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आ रही है कि भैया फर्स्ट राउंड है और हमें जो कॉलेज मिला है वो हमारा पसंद का नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा डाउट था कि भैया क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसी को फ्रीज कर दें या फिर अपग्रेड के लिए चले जाएं। तो देखो, अभी क्या है कि पहला राउंड है, ऑब्वियसली पहले राउंड में बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है, मतलब बहुत जल्दी सीट्स फिलअप हो जाती हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमें पहले राउंड में जो कॉलेज मिला है उसी को हमें लॉक कर देना है। नहीं, अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था एंड उनको उनका ड्रीम कॉलेज मिल गया है, तो उनके लिए तो बेटर है कि भाई अगर आपको जो कॉलेज आपने सोचा था वो कॉलेज मिल गया तो आप लॉक करो, आगे बढ़ो और अपने कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो करो। लेकिन अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है, आप उनमें से हैं जिनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो मैं कहूँगा कि आप अपग्रेड के लिए जाइए। आपका अपग्रेडेशन कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर, इसलिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एक बार अच्छे से देखना और फिर सोचना कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम अपना पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम स्पेशली चला रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करवाएंगे आपको आपके हिसाब से कि आपको आईसीआर के लिए अपग्रेडेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको कॉलेज को लॉक कर देना चाहिए या फिर आप आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो डिसीजन है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे स्पेशली गाइडेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके हमसे कांटेक्ट करके अपना डिसीजन सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे हमने गूगल फॉर्म दिया होगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उसको फिल करने के बाद हम आपसे 15 से 20 मिनट के अंदर आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे एंड उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको सुन रहे होंगे, उनकी सारी चीज़ों को देख समझने के बाद आपको बता रहे होंगे कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये अपग्रेडेशन का जो मामला है देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए कोशिश करना कि जो भी करें सोच समझ कर करें। उसके अलावा जो दूसरा डाउट आ रहा था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आ रहा था। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आगे चलकर वेरीफाई होने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रॉपर सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से फिल नहीं किए थे। किसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दिया था, किसी ने कोई और फॉर्म एक की जगह दूसरा फॉर्म अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने ऐसी गलती की है तो अभी आपके पास ऑप्शन होगा, आप उनको एडिट कर सकते हैं। एडिट करके आप अपने सही डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करिएगा, उनको सेव एंड सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 8 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं एक बार उसको प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा, मतलब आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। देखने के बाद सेव एंड सबमिट कर दीजिएगा ताकि भाई आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो सबमिट हो जाएं। एंड 8 के बाद से आपकी यूनिवर्सिटी आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देगी। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो भी आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपको सीट को फ्रीज करना है यानी कि एक्सेप्ट करना है तो भी आपको 10,000 पे करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस 10,000 अमाउंट के रिफंड के बारे में पूछ रहे थे कि भैया ये रिफंड होगा या नहीं होगा। तो देखो, ये रिफंड होगा अगर आप 4th राउंड से पहले तक अपना विड्रॉल लगा देते हैं कि भैया हमें कॉलेज नहीं लेना है, हमें अपना एडमिशन विड्रॉ करना है, तो आपके 10,000 में से 9,000 रुपये जो हैं वो रिफंड हो जाते हैं। 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज में लग जाता है, तो हाँ वो रिफंड होता है। तो लेकिन उसके लिए आपको टाइम से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 4th राउंड हो जाने के बाद ही आप डालते हैं विड्रॉल के लिए
तो फिर आपको वो रिफंड नहीं मिल पाता। इसलिए टाइम से पहले आपको विड्रॉल के लिए डालना पड़ेगा कि मुझे एडमिशन अपना विड्रॉ करना है, मेरे पैसे रिफंड हो जाएं, तो आपको रिफंड मिल जाता है। लेकिन आपको टाइम से पहले चीज़ें करनी पड़े। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये जो 10,000 का पेमेंट है क्या वो सभी को करना है, तो देखो ये 10,000 का पेमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको कुछ भी नहीं करना है, उनका अपग्रेडेशन अपने आप होगा, यानी कि अपग्रेडेशन तो होगा ही नहीं, वो अपने आप सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है जिनको कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो जिनको कॉलेज अपग्रेड करने हैं उनको भी 10,000 पे करने हैं, जिनको कॉलेज एक्सेप्ट करना है उनको भी 10,000 का पेमेंट करना ही होगा। पेमेंट कीजिएगा तो जल्दबाजी में मत कीजिएगा, आराम से अपने डेबिट कार्ड से कोशिश करना पेमेंट करो, यूपीआई से भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर कोई पेमेंट फेल होता है तो थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद ही आपको पेमेंट दोबारा करना है। कोशिश करना कि कार्ड से करो, कार्ड से बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेमेंट फेल होता है, यूपीआई से कई बार चांसेस होते हैं कि पेमेंट जो है आपका फेल हो जाता है। इसलिए जैसी भी आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से अपना पेमेंट कर लीजिएगा। बाकी पेमेंट करने के बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन रहे। तो इस चीज को लेकर परेशान मत रहिएगा कि उसके नीचे तो हमने बहुत बेकार कॉलेज रखे हैं तो कहीं उनमें से कॉलेज अलॉट हो गया तो उनमें से आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कॉलेज जो अलॉट होगा वो आपके अलॉटेड कॉलेज के ऊपर वाले कॉलेज में ही अलॉट होगा, उसके नीचे वाले कॉलेजेस में अलॉट नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपका जो अलॉटेड कॉलेज है उसके ऊपर आपने बेहतर कॉलेज ही रखे हों और वो कॉलेज रखे हों जिनमें आप इजीली एडमिशन लेने का सोच सकें। इसलिए अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। मैं कहूँगा कि अभी फर्स्ट राउंड है तो मोस्टली जिन स्टूडेंट्स को उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिला है वो अपग्रेड के लिए जाएं, लेकिन अपग्रेड के लिए तभी जाएं जब आपने प्रेफरेंस लिस्ट ठीक ठाक बना रखी हो। अगर आपको नहीं पता कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई है वो सही बनाई है या नहीं बनाई है तो उसके लिए ही हम अपना ये पर्सनली स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा डाउट में है। तो अगर आप भी डाउट में हैं तो आप हमारा गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा एंड उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे, हम आपको बता रहे होंगे कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा जो डिसीजन है वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करेगी कि आपको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आई होप कि जितने भी आपके डाउट्स थे काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियो चला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी अपग्रेडेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से सोचना, बाकी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे जैसे ही आप फिल करने के बाद, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस चीज़ों को लेकर। तो आई होप कि ये चीज़ें भी आपकी काफ़ी हेल्प कर रही होंगी, आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद कर देंगी। तो दैट्स ऑल यार, उसको एक बार चेकआउट जरूर करें। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।